तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ। मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जो रिपोर्ट एक्चुअली में काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी बुरी आपको नजर आएगी। अगर इन 20 में से कोई भी शेयर आपके पास है तो वैल्यूएशन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम अभी मार्केट में चल रहा है। क्यों, कैसे, कब तक, क्या, मैं सब कुछ अब तक आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एकदम ध्यान से देखने का ट्राई करना। कौन से वो 20 शेयर्स होंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए हमारे स्टॉक मार्केट में अभी पिछले बहुत समय से एक रैली की शुरुआत फिर से होते हुए हमको देखने को मिली है, लेकिन इसमें छुपे हुए खतरे बहुत सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैसे क्या, अभी इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट सिचुएशन का सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा स्टॉक मार्केट लगातार 6 दिन ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। कभी ज़्यादा कभी थोड़ा, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। लगातार 6 दिन की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी, मतलब मार्केट में काफ़ी पैसा आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के बहुत सारे स्टॉक का जो प्राइस है उसको क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन प्राइस का ऊपर जाने के साथ साथ वैल्यूएशन भी यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता हुआ आपको नजर आएगा। मार्केट के ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे जो अभी ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी हायर रेट पे, जो उनका 10 साल का एवरेज प्राइस है उससे भी काफ़ी ऊपर आपको नजर आएंगे। जो टेक्निकल पैरामीटर पे या फिर आप बोल सकते हो मार्केट के पैरामीटर में काफ़ी खराब माना जाता है, गिरावट का खतरा उसको माना जाता है। अब यहाँ पर की रिस्क इंडिकेटर्स क्या हमको इंडिकेशन दे रहे हैं, तो ये बात हमको यहाँ पर समझनी होगी। तो देखिए ये पहला पॉइंट, 60% ऑफ निफ्टी 500 कंपनी, निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी 100, ये इंडेक्सेस आपको पता हो गए। तो निफ्टी 500 का जो इंडेक्स होता है उसको एक्चुअली काफ़ी बढ़िया इंडेक्स माना जाता है, बिकॉज हमारे देश की बेस्ट 500 कंपनियां वहाँ पर होती है। तो वो इंडेक्स एक्चुअली हमको एक बहुत ही बड़ा पिक्चर हमारे मार्केट का दिखाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 500 की जो कंपनियां हैं उसमें से 60% कंपनियां ट्रेड कर रही है उसके 10 साल का जो एवरेज पी रेशियो है उसके ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये अपने आप में कितनी खराब न्यूज़ या कितनी खराब बात इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी का 1 साल का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है वो भी 22 के आसपास का नजर आएगा, जबकि पिछले 10 साल का जो एवरेज पी रेशियो है वो लगभग 20 के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है ओवर वैल्यूएशन की तरफ। तो यहाँ पर इसलिए हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब देखिए इन्वेस्टर्स आर बेटिंग ऑन फ्यूचर अर्निंग, मतलब अभी जो इन्वेस्टर इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठ रहे और इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे, वो फ्यूचर अर्निंग को सोच के इन स्टॉक के ऊपर बेट लगा रहे। लेकिन अभी की जो करंट परिस्थिति है, जो एक्चुअल अर्निंग है, वो ग्रोथ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से कैचअप करने के लिए रेडी नहीं है बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन। इस बात को यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई तरीके से देखे फॉरवर्ड प्रीमियम का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो मार्केट में अप्लाई किया जाता है, तो फॉरवर्ड प्रीमियम इज इक्वल टू फ्यूचर प्राइस ऑफ निफ्टी माइनस टुडे प्राइस, ऐसा एक पर्टिकुलर यहाँ पर यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल कर तरह देखे तो मान लीजिए आज का मार्केट का प्राइस है निफ्टी का 25,000 का, एक साल में निफ्टी 25,800 का होगा, तो इसका जो फॉरवर्ड प्रीमियम होगा वो 800 पॉइंट का होगा, मतलब 3% ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब मार्केट में जो ट्रेडर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी भविष्य में और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, प्रेडिक्ट कर रहे, होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। तो आई थिंक अभी आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा मार्केट में अभी प्रॉब्लम क्या है, ओवर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। 60% स्टॉक मार्केट के ओवर वैल्यूएशन में चल रहे हैं, मतलब पिछले 10 साल का जो एवरेज है उन स्टॉक के प्राइसेस का या पी का, उसके काफी ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो अब लिस्ट कौन सी उन स्टॉक की वो भी यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक निफ्टी 500 की जो कंपनी है उसमें पतंजलि फूड का नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसका जो फॉरवर्ड पी रेशियो है वो लगभग 121 के करीब है और एवरेज जो है वो लगभग 18 का है। तो 102 पॉइंट ऊपर की तरफ दोस्तों ये रेशियो आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें 6 गुना ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म एवरेज के कंपेयर में ये वाला एवरेज आपको नजर आएगा। मतलब ये अभी के टाइम पे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है पतंजलि का स्टॉक। देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, इसका फॉरवर्ड पी 192 के आसपास है, जबकि एवरेज
109 के करीब है, मतलब ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आएगा। 82 पॉइंट्स ऊपर की तरफ इसका पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स ये भी वेरी हाई वैल्यूएशन पे और कहीं ना कहीं ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन के ऊपर अभी स्टॉक में दाव खेला जा रहा है। इटरनल की बात करें, इसका भी फॉरवर्ड पी आप देख सकते हो 200 के करीब आपको नजर आएगा, 122 का एवरेज है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अर्निंग का डिलीवरी भी इनको देना पड़ेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग अर्निंग नहीं आई तो स्टॉक में उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आने को टाइम नहीं लगेगा। मैक्स फाइनेंशियल्स की बात करें, इसका भी फॉरवर्ड पी 118 के करीब है, एवरेज 46-47 का है, मतलब ये भी 71 पॉइंट्स ऊपर की तरफ पी रेशियो में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये भी मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेंशियल स्टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सफेरे फूड्स की बात करें तो यहाँ पर फॉरवर्ड पी 140 के ऊपर है, एवरेज 70 के करीब है। तो ये भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्टेट का ग्रोथ स्टोरी वाला स्टॉक है, लेकिन ये भी वैल्यूएशन के हिसाब से ऊपर की तरफ ही आपको देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम का एक हॉट फेवरेट प्लेयर जो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, इसका भी फॉरवर्ड पी 80 के ऊपर का है, लेकिन एवरेज 37 के करीब है, मतलब ये भी 43 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ही आपको नजर आएगा। इंडस्ट्रियल का थीम अभी के टाइम हॉट है, जो अभी मैंने आपको बोला, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर प्रायोरिटी अपना दे रहे हैं, लेकिन प्राइसिंग अभी इस स्टॉक की भी काफ़ी हाई होती जा रही है, एक्सपेंसिव पे एक्सपेंसिव होता जा रहा है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, लॉरस लैब का स्टॉक आपको नजर आएगा, इसका फॉरवर्ड पी 64 के करीब है, एवरेज पी 26-27 के बीच में आपको नजर आएगा। तो फार्मा स्टॉक की बात करें, मतलब इस स्टॉक की, तो ये भी ओवर वैल्यू जोन में आपको देखने को मिलेगा। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात करें, इसका भी फॉरवर्ड पी आप देख सकते हो 62 के करीब है, एवरेज 26 के करीब है, 35 पॉइंट ये भी ऊपर की तरफ नजर आएगा। मतलब ये भी प्रीमियम हेल्थ केयर वैल्यूएशन मांगता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट ओवर वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यूलैंड लैब की बात करें, 51 का फॉरवर्ड पी है, एवरेज अभी 20 का है, मतलब ये भी 31 पॉइंट ऊपर की तरफ ही पी रेशियो में ट्रेड कर रहा है। मतलब स्मॉल कैप फार्मा में ये भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फ्लूवर्क की बात करें, 94-95 का इसका फॉरवर्ड पी आपको देखने को मिलेगा, जबकि एवरेज 64 के करीब है, मतलब ये भी 30 पॉइंट्स ऊपर का पी रेशियो डिमांड कर रहा है। तो कंज्यूमर स्टॉक में ये काफी हाईली प्राइस स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो इन स्टॉक में तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि फॉरवर्ड पी कितना है और एवरेज पी कितना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना बड़ा डिफरेंस है और कितने महंगे ये स्टॉक अभी बनते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो स्टॉक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिंडे इंडिया, ये भी जो पर्टिकुलरली फॉरवर्ड पी है और जो एवरेज पी है उसका गैप में 30 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ही है, मतलब ये भी ओवर वैल्यू है। एचजी भी लगभग उतना ही ओवर वैल्यू है, रेमंड भी लगभग उतना ही ओवर वैल्यू आपको नजर आएगा। आरवीएनएल मतलब रेल विकास निगम की बात करें, हालांकि करेक्शन काफी होता हुआ आपको देखने को तो मिला है, लेकिन ये भी अभी ओवर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेंसिव भी आपको देखने को मिलेगा पी रेशियो के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से। नेस्ले इंडिया है, सोलर इंडस्ट्री है, जिमंस की बात करें, ये भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आनंद राठी वेल्थ, ये भी नाम आपको नजर आएगा। कोचिन शिपयार्ड का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। और आखिरी नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे कम अगर आप देखोगे जो गैप है फॉरवर्ड पी का और एक्चुअल पी रेशियो का जो एवरेज है उसका, सबसे कम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है इनमें बहुत ही बड़ी गिरावट आने का चांस जो मार्केट में बन रहा है वो काफी कम हो, लेकिन बाकी सारे शेयर्स का जो गैप अगर आप देखोगे 90 का, 100 का, 80 का, 70 का फॉरवर्ड पी और एवरेज पी का जो नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा बना रह सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट तो इन स्टॉक्स में रहना ही चाहिए। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ओवर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव जोन की वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यही है कि एक्सपेंसिव इज नेवर फाइन, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस लेवल, ऐसे मार्केट के कुछ एक्सपर्ट का यहाँ पर मानना है। अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग मानना है कि अगर क्वार्टर के अर्निंग आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रहे तो मार्केट में इन स्टॉक्स में गिरावट नहीं आएगी, लेकिन भागेंगे भी नहीं, एक न्यूट्रल टाइप में रहेंगे। ये भी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। पॉजिटिव फैक्टर जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, बिकॉज मार्केट अभी भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? जीडीपी का एक अच्छा मजबूत ग्रोथ, जीएसटी का कलेक्शन अभी भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है। उसके अलावा इंडिया और अमेरिका का जो अभी खबर निकल कर आ रहा है पिछले 1-2 दिन से कि ट्रेड रिलेशन भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी धीरे धीरे थोड़े बहुत ही सही इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनकम टैक्स का रिलीफ और पॉसिबल 8 पे कमीशन, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है जो मार्केट को अभी भी काफ़ी बढ़िया चलाने का काम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? तो देखिए शॉर्ट टर्म की बात करें, मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत रह सकता है, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम पे लिक्विडिटी काफ़ी बढ़िया है और मार्केट का सेंटिमेंट इस टाइम पे काफ़ी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। एंटर करने से ओवर वैल्यू
स्टॉक में, बिकॉज ओवर वैल्यू स्टॉक में अगर एक्सपेंसिव कैटेगरी में आप एंटर करोगे, जब मार्केट में करेक्शन आएगा काफ़ी बुरी पिटाई उन स्टॉक की हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। फोकस ज़्यादा करके कंजम्पशन, आईटी, डिफेंस सेक्टर में आप चाहे तो कर सकते हो। क्वार्टर टू क्वार्टर का अर्निंग डिसाइड करेगा ये रैली कंटिन्यू होगी या ये रैली यहीं पे समाप्त होगी और मार्केट यूटर्न मार के नीचे की तरफ जाएगा। तो क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री का अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों का यहाँ पर रहना चाहिए। तो दोस्तों यही सारा डेटा, यही रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बतानी थी और समझानी थी, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ काफ़ी क्रिटिकल रिपोर्ट ये आपको देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी डिटेल में समझा कर रखा है कि मार्केट में अभी के टाइम किस टाइप का अच्छा गेम चल रहा है, लेकिन उस अच्छे गेम में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।